भाई बहन को उतना कभी नहीं मान पाएगा जितना बहन भैया को मानती है। जरूरत पड़ जाए तो बहन भाई के लिए अपने बदन का रक्त भी निचोड़ देती है। भैया अगर जरा भी बीमार हो जाए तो बहन सारे काम को छोड़ती है, बच्चों को छोड़ देती है, गाय की तरह फड़फड़ाती हुई भैया के पास पहुंचती। बहन से पूछो भाई को कितना मानती है। भैया उतना कभी नहीं मान पाएगा बहन को जितना बहन भाई को मानती है। देवकी कंस को बहुत मानती है, कंस भी अपनी बहन को बहुत मानता है। एक दिन चाचा ने कहा कि बेटा कंसराज, तुम धनराज में भूले हो और घर में तुम्हारी बहन जवान है, शादी क्यों नहीं करते? कंस कहने लगा है चाचा श्री चिंता न करो, आज ही मैं बहन के लायक सुंदर घर पर तलाश करूंगा। हाँ चाचा बोले लाना। आगे तब कान लगो है उन्हें बाती, अब करी है देवकी की शादी। देवक ने कहा है कि बेटा तुम्हारी बहन शादी के योग्य है और जवान बेटी की समय पे शादी कर दो, इसी में भलाई है। ललाब जमानो नी को नाए है, जवान बेटी के पीले हाथ कर देना, इसी में भलाई है। जमानो नी को नाए है। कंस बोला चिंता न करो। तो कंस ने अपनी बहन का विवाह किसके साथ किया मालूम? बटेश्वर के रहने वाले महाराज
सूरसेन के बेटे वसुदेव जी के लिए। वसुदेव से कंस की मित्रता थी, तो वसुदेव के लिए कंस ने अपनी बहन का विवाह किया, मित्रता को रिश्तेदारी में बदल लिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात एक निकल के आई। कंस ने जब शादी पक्की की तो वसुदेव के पिता सूरसेन ने दहेज नहीं मांगा और न वसुदेव ने मांगा और न वसुदेव की मैया ने। और हम देखते हैं कि आज लड़का की शादी आए तो लोग दहेज मांगते नहीं मांगते। अच्छा, भरे पांडाल में कोई ऐसो है जने अपने लड़का की शादी में दहेज न मांगो हो, या दहेज न लेने की इच्छा हो? कोई एक आदमी हाथ उठाए। सब दहेज के लिए पेट फुलाए बैठे। अच्छा, पांडाल में बैठो, कोई एक आदमी बताए कि दहेज का अर्थ क्या होता है? तुम दहेज तो मांगते हो और लड़की के बाप ने जब कह दी कि महाराज दहेज तो हम दिए, लेकिन दहेज के माने का होते तो उसको क्या बताओगे? जानते हो? दहेज का व्याकरण से अर्थ लगाओ तो दा प्लस एज, दा माने दिया, एज माने प्रेम। लड़की के बाप ने जो प्रेम से दे दिया वो दहेज है, जो प्रेम से दे दिया उससे बना वो दहेज। और टीका चढ़न द्वारे आई हो और 10,000 रुपया के ऊपर लड़का पट्टा पैसे उठो, घर में चलोगो। तुमने कह दी कि टीका ले जाओ, नहीं चढ़ाएंगे। अब गरीब से पूछो उसकी लड़की की क्या हालत होगी? अगर तिलक वापस जाएगा समाज में मुंह कैसे दिखाएगा? अब चाहे खेत बेचे चाहे खुद बेचे, 10,000 लाएगा, तुम्हें देगा, तब तुम तिलक चढ़ाओगे। जबरदस्ती की गर्दन पे लात धर के तुम वसूल कर रहे जो दहेज है। दहेज है जो दहेज नहीं है, जो लगेज है। लगेज तुम लगेज ले रहे हो, दहेज की तो तुम्हें परिभाषा नहीं मालूम। अच्छा, फिर लोग ये कहते हैं कि छोटी बहू आई सो अब पर्दा नहीं करती, छोटी बहू आई सो अब सम्मान नहीं करती। बहू कहाँ थे सम्मान करे? सासुलिया आंगन में पेट फुलाए बैठी, बहू आई सो पाए नहीं दबाए रही। वो क्यों दबाए? उसके बाप ने पैसा दिया है, उसके बाप ने पैसा दिया है, तुम्हारे बेटे को खरीदा है। खरीदा कि नहीं खरीदा? तुमने 10 लाख मांगे, उसने 10 लाख दे दिए। अब वो कहता है कि हमने 10 लाख दिए, मेरी बेटी काम नहीं करेगी। तो नहीं करेगी तो नहीं करेगी। कुरीतियों में तो तुम फंसे जा रहे हो, अन्याय धर्म के मार्ग पर तुम चले जा रहे हो और फिर कहते हो कि मिनी आधार बुराई कर रहे। बुराई तो तुम में भरी। पुराने जमाने में बहू सास की सेवा करती थी कि नहीं करती थी? माताओं तुम बताओ, करती थी। आज के जमाने में बहुएं तो बेई बदल तो गई नहीं, बेचारे तो बदले। पुराने जमाने में लोग अपने लड़के को नहीं बेचते थे। अच्छा, एक शादी बिना दहेज की करके देखो, पंडाल में बैठे लोगों, एक लड़का की शादी में दहेज ले लियो और एक बनाए गोबर को तिलक करवाइयो, दोनों बहुओं में अंतर देख लियो। जो दहेज लेके आए बाकी सेवा देखियो, जो बिना दहेज किया है बाकी सेवा देख लियो। सूरसेन ने दहेज नहीं मांगा, वसुदेव ने दहेज नहीं मांगा। और दूसरे के धन से तुम धनवान भी नहीं हो सकते हो। लोगों, जो दहेज को लेना बंद करो, देना बंद करो। एक बात कहे पंडाल में बैठे लोगों, हम जब नगला फेरी में कथा कहने के लिए इसलिए नहीं आए कि ढोला नौटंकी रसिया गाएं, पब्लिक को रिझाएं और रुपया ऐंठ के चले जाएं। यहाँ आना मेरा तब सार्थक होगा जो मेरी कथा को सुन के यदि एक भी आदमी अपने
पर खरा उतरा। किसी एक की भी दिनचर्या बदल गई तो मेरा आना सार्थक है। दिन माटी के पुतले को अमर घट में लोग जलाएंगे। उस रोज मिनी आधार को कुछ लोग याद कर जाएंगे। तो आप लोग भी जानते हो, बिकने के बाद में पत्ता की किसान कहते हैं, बेचने के बाद बिकवे के बाद में पत्त की और मरवे के बाद में मर्द की लोग याद करते हैं। दहेज की पूरी प्रथा मेरे भारत से हट जाएगी। गरीब की बिटिया पैसा वाले के घर में जाएगी। शायद ही कोई ऐसा पेपर है, रोजाना न्यूज पढ़ो पहनाओ तुम्हारे खून से रंगा हुआ अखबार मिलता है। कहीं फांसी पर चढ़ाई जाती हैं बेटियां, कहीं जिंदा जलाई जाती हैं बेटियां। रोजाना जब दहेज के ही कारण बहन बेटियों का बलिदान हो रहा है। इन दहेज के लोभियों ने लड़कियों को जिंदा जला दिया। हत्या करने वालों को जब फांसी दे दी जाएगी, किसी जगह पर कोई कहीं पे भी न सताई जाएगी। बेटा से बढ़कर बेटी है, जब लोग इसे दोहराएंगे। उस रोज मिनी आधार को लोग याद कर जाएंगे। ज्यादा दिन दहेज की प्रथा मेरे भारत से हट जाएगी। गरीब की बेटी पैसा वाले के घर में जाएगी। हत्या करने वाले को फांसी दे दी जाएगी। किसी जगह पर कोई कहीं बेटी न सताई। बेटा से बढ़ के बेटी है, जब लोग इसे दोहराएंगे। उस रोज मिनी आधार को कुछ लोग याद कर जाएंगे। सफेद खादी की आड़ में चादर और जो काले धंधे नहीं होंगे, और जातिन समाज सुधारकों के विचार गंदे नहीं होंगे। संतों के पवित्र लिबास
याद रखना भक्तों, जब दहेज को लेना बंद करो, देना बंद करो। दुल्हनी दहेज है, दुल्हन ही दहेज। एक बात बताओ, करोड़ों रुपया का तुम